मैं आज बात करने वाली हूँ, अगर आप कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं या करते भी हैं, तब भी अगर आप अपनी कुछ ऐसी आदतें बना लेते हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, तब आपका भाग्य चमक सकता है। आपके हर कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। आप पूजा करते हैं तब और नहीं भी पूजा करते हैं तब। और मैं जो आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये तो आपके ऊपर 100% वर्क करते हैं। इन्हें भी कीजिए, साथ में जो आज मैं आपको आदतें बताने वाली हूँ उन्हें भी कीजिए, क्योंकि हमारी कुछ आदतें, हमारी कुछ हैबिट ऐसी होती हैं जो हमारे भाग्य को ख़राब कर रही होती हैं, घर में वास्तु दोष पैदा कर रही होती हैं, या हमारे अंदर निगेटिव एनर्जी का संचार कर रही होती हैं। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक पूरा अवश्य देखें। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ बहुत ही सुखी और संपन्न होंगे। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इस चैनल को मेरे को सब्सक्राइब किया हुआ है, साथ में मुझे रेगुलर देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आज आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी। इसके साथ ही आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। और इसके साथ ही आप सुबह उठते समय ऐसी क्या प्रक्रियाएँ कर लें, कुछ ऐसी अपनी हैबिट या आदतें बना लें जिससे आपको अपने जीवन में कभी भी असफलता का मुँह ना देखना पड़े, आपका भाग्य आपका साथ देने लगे। दोस्तों, मैं जो आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये आपके 9 ग्रहों पर आधारित होने की वजह से आपके जन्मांक के 9 ग्रहों को तो प्रतिदिन के उपायों से संतुलित करता ही है। प्रतिदिन का जादुई अक्षर आपके दिन को लकी और बेहतर बनाता है। आपको आपके भाग्य का सपोर्ट मिलने लगता है, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है और क्लीन हो जाती है। तो ये दोनों ही प्रयोग जो कि 9 ग्रहों पर आधारित हैं, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आपके जन्मांक में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप भारत में या विश्व में आप किसी भी देश में रहते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी हैं। और प्रतिदिन के प्रयोगों के द्वारा जब आप निरंतर करते रहते हैं, आपके जन्मांक के वो 9 के 9 ग्रह 0.1% संतुलित होना शुरू हो जाते हैं। देखो दोस्तों, आप अगर बहुत बड़ी समस्या से घिरे हैं तब आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए और तब उपाय लेने चाहिए। मैं जो आपको ये उपाय देती हूँ ये धीमे ज़रूर हैं, लेकिन ये होम्योपैथिक दवाई का, जैसे मैं आपको बताती हूँ, असर करते हैं और ये परमानेंट होते हैं। ये आपके जन्मांक के उन ग्रहों को संवारना शुरू कर देते हैं। आप जब इनको नियमित करते रहते हैं तब धीरे धीरे आपकी ऑरा क्लीन हो जाती है, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होने लगती है। आपके हर बिगड़े हुए कार्य में आपको उसमें धीरे धीरे आपकी गति आना शुरू हो जाती है और आपके कार्य होने लगते हैं। आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएं, तब इनका प्रभाव आपको जल्दी दिखाई देता है। इसके साथ ही, क्योंकि ये 1-1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो आपका समय ही लगता, ना कोई धन खर्चा होता है आपका, तो इनको आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए। वैसे भी दोस्तों, आज भाग दौड़ी भरी जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है जो परंपरागत ज्योतिष के प्रयोग कर सके, घंटों पूजा में बैठ सके या लंबे लंबे मंत्रों का जाप कर सके, हवन इत्यादि कर सके, महंगे महंगे रत्न पहन सके। तो क्यों ना मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग करके अपने जीवन को सरल और सुगम बना लें। इसके साथ ही मैं आपसे कहूँगी, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक अवश्य कर दीजिए और साथ में कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेम्बर्स में इन्हें शेयर भी कर दें। और मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, सबसे पहले वीडियो मेरा आप ही के पास पहुँचे। दोस्तों, मैं प्रतिदिन ये सारी आपको जो भी चर्चाएँ बताती हूँ वो इसलिए बताती हूँ, आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जो पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये मैं वीडियो में क्या बताने वाली हूँ। तो जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको ज़रूर ऐसा लगता होगा कि मैं डेली वही चीज़ें रिपीट कर रही हूँ, लेकिन उसके पीछे वजह यही है कि जो नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं उनको नहीं पता है कि ये मैं प्रयोग किस लिए दे रही हूँ। तो उन सभी से मैं कहूँगी कि आप मेरी इस समस्या को आप समझें, क्योंकि मुझे इसे बताना ज़रूरी है।
आज जो मैं आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ वो 9 ग्रहों पर आधारित है और प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर मैंने इन प्रयोगों को तैयार किया है। आप जब इन प्रयोगों को करेंगे तो सबसे पहले आप इनको अपनी पूरी पॉजिटिविटी के साथ शुरू करें, यानी पूरी श्रद्धा के साथ। जब आप मेरे ये प्रयोग पूरी श्रद्धा के साथ शुरू करेंगे तभी ये आपके ऊपर प्रभावी रहेंगे। जब आप इनको श्रद्धा से शुरू नहीं करते हैं तब इनका प्रभाव आपको 0% मिलता है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं मिलता है। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसी विधा है जहाँ सिर्फ विश्वास काम करता है। जैसे हम कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही इसके साथ है। अगर आपके मन में अगर अविश्वास है इन प्रयोगों के प्रति तो आप ये प्रयोग कर लें, आपको इनका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि जब श्रद्धा जुड़ती है, विश्वास जुड़ता है तो ये प्रयोग वर्क करते हैं, क्योंकि ये आपकी आत्मा के साथ जुड़ते हैं। तो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इन प्रयोगों को आप शुरू करें, तब इनका आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। 4 फरवरी 2021 दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। आज का राहु काल है दोपहर में 2:51 से 4:03 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ होने का आरंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:09 से 12:53 तक। इस समय आप कोई भी शुभ होने का आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 कटोरी दूध में, या दूध लीजिए चाहे दही ले लीजिए, उसमें 2 चुटकी हल्दी पाउडर डाल दीजिए, थोड़ी सी मिश्री डाल दीजिए, इसका भोग लगाइए और इसको आप सेवन कर लीजिए। साथ में ही क्योंकि बृहस्पतिवार है तो हल्दी का तिलक लगाना ना भूलें। आज का जादुई अक्षर है रमा वाला रा यानी आर। इस आर शब्द को यानी रा शब्द को आप लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं पर लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे ये धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक अपने पास रखिए, क्योंकि रात में सोते समय इसको तकिए के नीचे रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका रा यानी आर ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, साथ में कमेंट भी अवश्य करें। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो सभी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है। किसी भी वर्ष में 4 फरवरी उनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से 1 नंबर लिखेंगे, साथ में उसमें थोड़ी सी हल्दी, पिसी हुई हल्दी रख लेंगे। इसको फोल्ड करके इस पुड़िया बना के इसको अपने पर्स में रखेंगे। बच्चे हैं तो अपने स्कूल बैग में रखेंगे। ये अंक उनको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम सुबह उठते समय कुछ अपनी हैबिट्स बना लें तो ये हमारे भाग्य को चमका सकते हैं। जैसे आप जब सुबह सबसे पहले उठते हैं तो आप बिस्तर पर बैठे ही बैठे सबसे पहले अपनी हथेलियों को इस तरह से खोल लीजिए और इनका दर्शन कीजिए। इन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक निहारिए, और अगर आपको मंत्र आता है तब ठीक है, नहीं तो आप ऊपर माता माँ लक्ष्मी का, बीच में सरस्वती जी का और नीचे नारायण भगवान का ध्यान कीजिए। मंत्र है कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्रभाते करम दर्शनम। इसको 3 बार इस तरह से, एक बार आपने देखा उस तरह से रगड़ के आपने चेहरे पर लगा लिया, फिर आपने देखा, फिर आपने रगड़ा और चेहरे पर लगा लिया, फिर आपने देखा और फिर आपने रगड़ा अपने चेहरे पर लगा लिया। क्योंकि हमारी हथेलियों में पूरे 9 ग्रहों का वास होता है, साथ में ही सभी देवी देवताओं का वास हमारी हथेली में ही होता है। तो इसी में हमारे पूरे शरीर के पॉइंट्स होते हैं। जब हम इनको रगड़ कर इनकी ऊर्जा जब अपने चेहरे पर मलते हैं तो ये हमारे भाग्य को चमकाने का, हमारे जीवन को में लाभ के अवसर खोलने लगता है। क्योंकि सुबह उठते उठते हमने सबसे पहले माता माँ लक्ष्मी का ध्यान किया, नारायण का ध्यान किया, माता सरस्वती बुद्धि की देवी माता सरस्वती का ध्यान किया, तो ये हमारे भाग्य को चमकाने का कार्य करती हैं। उसके बाद आपने हथेली पर अपनी राइट हैंड पर इसके अनामिका उंगली से लेफ्ट हैंड के पाम पर आपने श्रीम लिखा, आपने श्रीम लिख लिया
और फिर इसको आप इस तरह से चूम लीजिए। इसके बाद आपको कोई भी मंत्र याद हो, लक्ष्मी नारायण का मंत्र याद हो, नारायण का मंत्र याद हो, माता माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र याद हो, उसका आप 1 बार 3 बार उच्चारण कीजिए। वो मंत्र हो सकता है ओम नारायणाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम माँ लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम नमः। आप जिस भी इष्ट को मानते हो उसका मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप जिस भी धर्म में बिलोंग करते हैं उसकी कोई भी इस वंदना आप कर सकते हैं। आपको ये सब बिस्तर पर बैठे ही बैठे करना है। उसके बाद आप 9 ग्रहों का ध्यान कीजिए। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रहों को आप बिस्तर पर बैठे बैठे प्रणाम कीजिए। वहीं बैठे बैठे आप अपनी मनोकामनाएं बोलिए जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। ये मैंने एक टेक्निक बताई है कि आप किस तरह से, आपको मेरा एक वीडियो डला हुआ है, आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो किस तरह से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करके अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए आप ये प्रयास कर सकते हैं। वो मैंने टेक्निक बताई है, वो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। एक रेड कलर के पेन से अपनी सारी इच्छाएं मैंने बताया लिखने के लिए, तो वो सारी इच्छाएं आप अपने क्रम वाइज याद कर लीजिए। उन सभी इच्छाओं को आप बिस्तर पर बैठे बैठे बोलिए और फिर आप अपना स्वर चेक कीजिए। इस तरह से आपकी कौन सी नासिका चल रही है, जो नासिका चल रही है उस तरफ का पैर आप पहले उतारिए पृथ्वी पर और उसके बाद धरती को प्रणाम कीजिए। मन ही मन आपको प्रणाम करना है धरती को कि धरती माता आपको प्रणाम है, आप जो मेरा भार सहन कर रही हैं उसके लिए आपको धन्यवाद है। उसके बाद आप अपने उठ जाइए। आप फ्रेश होने के बाद सबसे पहले अपने बिस्तर एक से कीजिए। अपना चादर है उसे सही कीजिए। आपने जो ओढ़ने वाला बिस्तर लिया, चादर लिया है, दोहर लिया है, जो भी लिया उसको तय लगा के रखिए। अपने बालों में कंघी अवश्य कीजिए। ये कार्य आप जब कर लेते हैं, बस मात्र इतने से ही कार्य। उसके बाद आप नहाने के बाद, चाहे तो आप अगर ना भी नहा रहे हों और आप शुद्ध अवस्था में हैं तो मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी आप करना ना भूलें। इन दोनों प्रयोगों को कीजिए। जब आप निरंतर ये प्रयोग करने लगते हैं उससे आपके जन्मांक के शनि, साथ में आपका मंगल, आपका राहु, आपके भाग्य भाव, साथ में आपके बहुत सारे ग्रह, जो 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह इस तरह से संतुलित होने लगते हैं। जब आप सुबह ही सुबह उठ के जब 9 ग्रहों का ध्यान कर लेते हैं वो भी आपके भाग्य का सपोर्ट करने लगते हैं। ये प्रक्रिया आप जब निरंतर करने लगते हैं और इसको अपनी हैबिट बना लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे होते हैं वो आपके कष्ट धीरे धीरे कटने लगते हैं। आते ज़रूर है हमारे जीवन में कष्ट, ऐसा नहीं है कि हम प्रारब्ध को नहीं काट सकते, अपने प्रारब्ध को नहीं काट सकते, लेकिन अपने कर्मों से उस अपने आज के पुण्य को इतना अर्जित कर लेते हैं कि वो हमारे प्रारब्ध कटने लगते हैं, उनका असर कम होने लगता है। तो इस तरह से जब आप इन प्रक्रियाओं को शुरू कर देते हैं तो आपका भाग्य जागृत होने लगता है, आपका भाग्य भाव खुल जाता है, लाभ के रास्ते खुलने लगते हैं और आपको हर समस्या से धीरे धीरे निजात मिलने लगती है। तो आप इस प्रयोग को अवश्य आजमाएं, क्योंकि ये प्रयोग नहीं है, ये सिर्फ एक आदत है। ये छोटी सी आदत आप पूजा पाठ ना भी करते हो तब भी आपको 100% आपके ऊपर वर्क करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये काम है कि जितना हम चीज़ को एनर्जी देते हैं उतनी वो चीज़ हमारे लाइफ में फुलफिलमेंट होना शुरू हो जाती है। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।